हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स के बारे में। हर्बीवोर्स को हिंदी में शाकाहारी कहते हैं, कार्निवोर्स को उसी तरह मांसाहारी कहते हैं और ओमनिवोर्स को सर्वाहारी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हर्बीवोर्स किसको कहते हैं। एनिमल्स which eat only plants parts and plants products are called herbivores। वैसे जीव जो केवल और केवल वनस्पति को खाते हैं या फल फूल को खाते हैं, वैसे जीवों को हम शाकाहारी जीव कहते हैं या इंग्लिश में उसे हम हर्बीवोर्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे काऊ, डियर, एलिफेंट यानी गाय, हिरन, हाथी या हमारे आसपास जो बकरी रहती है बकरी। इसी को हिंदी में अगर पूछा जाए डेफिनेशन कि शाकाहारी जीव किसको कहते हैं, तो ऐसे जीवों को हम शाकाहारी जीव कहेंगे जो केवल वनस्पति ही खाते हैं और उनकी जो पाचन प्रणाली होती है वो केवल वनस्पति को पचाने के अनुकूल होती है। क्योंकि वो वनस्पति ही खाएंगे तो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, पाचन प्रणाली होगा, वो केवल वनस्पति को पचाने के ही अनुकूल होगा। उसके बाद आता है व्हाट इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स किसको कहते हैं? तो कार्निवोर्स को हम लोग हिंदी में मांसाहारी कहते हैं। नाम से ही हमें पता चल जाता है कि वैसे जीव जो कि मांस को खाते हो उसे हम मांसाहारी कहते हैं। तो उसको इंग्लिश में हम कहेंगे डेफिनेशन में कि एनिमल्स व्हिच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। यानी वैसे जीव जो दूसरों जानवरों को मार के खाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मांसाहारी जीव कहते हैं या कार्निवोर्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप लोग भी बता सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। लायन हो गया, शेर हो गया, लिजार्ड हो गया, चीता हो गया, तेंदुआ हो गया। ये ऐसे जीव हैं जो दूसरों जीवों का शिकार करते हैं और उन्हें मार करके खाते हैं। अगर हिंदी में इसका डिफिनीशन पूछा जाए तो मांसाहारी जीव ऐसे जीवों को कहते हैं जो केवल मांस को खाते हैं और उनकी पाचन प्रणाली जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो केवल मांस को पचाने के अनुकूल होता है। वो हर्बीवोर्स की तरह घास फूस को नहीं पचा सकते हैं। क्योंकि भगवान ने उनको मांस खाने के लिए बनाया है तो उनकी पाचन प्रणाली जो होगी वो केवल मांस को पचाने के अनुकूल होती है। जैसे में शेर हो गया, बाघ हो गया, आप पिक्चर में देख सकते हैं शेर है, ये कैसा जीव होगा? मांसाहारी, मांस खाने वाला हो गया। चीता हो गया, तेंदुआ हो गया, लकड़बग्घा हो गया, ये सब किस में आएंगे? मांसाहारी जीव में आएंगे। उसके बाद आता है तीसरा नंबर ओमनिवोर्स का। ओमनिवोर्स को हम लोग हिंदी में सर्वाहारी कहते हैं। नाम से ही पता चलता है, सर्वा मतलब होगा सब और हारी मतलब जो सब कुछ खा ले। एनिमल्स which eat both plants and animals are called omnivorous। वैसे जीव जो पौधों को भी खाए और जानवरों को भी खाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओमनिवोर्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि डॉग, कुत्ता तो रोटी भी खा लेता है और मीट भी खा लेता है। ह्यूमन बींग्स में शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं कि वो मीट भी खा लेते हैं और रोटी भी खा लेते हैं। तो ह्यूमन बींग्स ओमनिवोर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। हिंदी में ही डिफिनीशन को देखते हैं। सर्वाहारी जीव ऐसे जीवों को कहते हैं जो आहार में वनस्पति यानी सब्जी, फल हो गया या अनाज हो गया और मांस दोनों को शामिल करते हैं। वैसे जीवों को हम लोग सर्वाहारी जीव कहते हैं। इन जीवों को जो खाने और हाजमे की प्रणाली होती है दोनों चीजों को पचाने वाली होती है। क्योंकि वो दोनों चीजों को खाते हैं यानी वनस्पति और मांस को खाते हैं तो वो दोनों चीजों को पचा सकते हैं। भगवान ने इतनी शक्ति दी होती है। जैसे में हो गया चींटी, चींटी चीनी को भी खा लेता है और अगर कोई कीड़ा मर जाता है तो वहां पर भी चींटी लगता है तो वो कीड़ा को भी खा जाता है। कुत्ता को देख ले, कौवा को देख ले, तो कौवा मीट को भी खा लेता है और रोटी का टुकड़ा भी लेकर के आंगन में से भाग जाता है। तो वो किस प्रकार का जीव होगा? वो ओमनिवोर्स होगा या सर्वाहारी होगा? तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हर्बीवोर्स क्या होता है, कार्निवोर्स क्या होता है, ओमनिवोर्स क्या होता है और हिंदी में भी क्लियर हो गया है। थैंक यू।